हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। एक्चुअल में मैं थोड़ा सा मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो उस चक्कर में मैं 4-5 दिनों से वीडियो डाल नहीं पा रहा था। अभी भी पेन है बट ठीक है, चलेगा इतना। लास्ट क्लास में मैंने आपको 4.2 एक्सरसाइज का थ्योरी करवा दिया था और उसके साथ साथ उसके 11 नंबर तक के क्वेश्चन करवाए थे मैंने। और मैंने आपसे बोला था पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करना। तो कुछ बच्चों के डाउट्स थे क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। तो पहले मैं इन दोनों डाउट्स को सॉल्व कर देता हूँ और फिर हम लोग अगली एक्सरसाइज में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट 1 + a² - b² 2ab - 2b 2ab 1 - a² + b² 2a 2b - 2a 1 - a² - b² इक्वल टू प्रूफ करना है 1 + a² + b² का होल क्यूब। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो तो, कि आप राइट साइड से हिंट लेना। प्रूफ क्या करना है मुझे, जो प्रूफ करना है एक्सप्रेशन को उसी डायरेक्शन में मूव करना होता है। तो आप क्या करो, ध्यान से देखना। मुझे चाहिए 1 + a² + b²। तो मैं क्या करता हूँ, एक रो को फिक्स कर लेता हूँ, इस रो को फिक्स कर लेता हूँ। अब आप मुझे बताओ ऐसा क्या करूँ इसके साथ कि ये मेरा 1 + a² + b² बन जाए। तो क्लियरली दिख रहा होगा, अगर मैं 1 + a² - b² में +2b² ऐड कर लूँ। ध्यान से सुनना, मुझे चाहिए +b² है -b², कितना और ऐड करोगे तो +2b²। क्या करूँ कि 2b² ऐड हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, थर्ड रो को b से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर लेता हूँ। चेंज कौन होगा, फर्स्ट रो। तो लिखना मैंने बतलाया था लास्ट क्लास में, न्यू फर्स्ट रो न्यू रो 1 इक्वल टू ओल्ड रो 1। ये दोनों ऑलवेज सेम होना चाहिए, ये कई बार बोल रखा है मैंने। इसमें आप ऐड कर लो b टाइम्स r3 को b से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है। इससे तो मुझे 1 + a² + b² एक बार मिलेगा, क्यूब है और चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसा करता हूँ कि ये भी मेरा 1 + a² + b² बन जाए। ये वाला यहाँ पे है कितना, 1 - a² + b²। क्या करो कि 1 + a² + b² बन जाए, तो आप 2a² ऐड करोगे, इसमें 2a² ऐड करोगे। कैसे, इसे a से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चेंज कौन होगा, r2। तो आप लिखोगे न्यू r2 इक्वल टू ओल्ड r2 माइनस a टाइम्स r3। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे चाहिए 1 + a² + b² है 1 - a² + b²। इट मीन्स मुझे 2a² ऐड करना है। तो a से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये जब आप करोगे ऑपरेशन, ये आपका LHS है। तो थर्ड रो तो आपका चेंज हो ही नहीं रहा, तो जो चेंज नहीं होता पहले उसे लिख लो, 2b - 2a 1 - a² - b²। अब क्या करो, b से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड करते हैं थर्ड रो को b से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो में ऐड करो। तो ये आपका बन जाएगा 1 + a² + b²। b से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड करोगे, यहाँ 2ab है, ये -2ab बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। देखते रहना, b से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो -2b था, b से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो -2b + b -b। b से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो -a²b। b से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो -b³। ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या है, r2 को चेंज करते हैं। r2 में से a से मल्टीप्लाई करके r3 को सब्ट्रैक्ट करो। तो जैसे a से मल्टीप्लाई करोगे ये 2ab बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। a से मल्टीप्लाई करोगे -2a², सब्ट्रैक्ट करोगे तो +2a² हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 + a² + b²। ठीक है, और a से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये a है, a बन जाएगा 2a - a + a। a से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये +a³ और ये +ab² बन जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान है और क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ, देखता हूँ कुछ कॉमन वगैरह आ जाए तो फर्स्ट रो आपका बन जाएगा 1 + a² + b² 0 और -b कॉमन ले लो। -b कॉमन लोगे तो 1
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया आपका। फिर क्या करो, सेकेंड रो को थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए कॉमन ले लो यहाँ से, ए कॉमन लोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट में 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया आपका। अब ध्यान से देखो तो फर्स्ट रो से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? फर्स्ट रो से कॉमन आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड रो से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बाहर कितना कॉमन आ जाएगा? बाहर आ जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, एक फर्स्ट रो से और दूसरा सेकेंड रो से। बचेगा क्या? 1 0 माइनस बी, 0 1 ए, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका बच गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, याद करो मैंने बतलाया था कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 जीरो होनी चाहिए। एक बार 2 जीरो आ जाए किसी एक रो या एक कॉलम में, फिर आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लोगे। तो कहीं पे भी देख लो, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 नहीं है, इधर देखोगे तो 0 है, 0 नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 1 को यूज करके इसे 0 करता हूँ। ठीक है, 2 जीरो हो जाएगा, फिर एक स्टेप में डिटर्मिनेंट एक्सपेंड भी हो जाएगा। तो मैं इसे 0 कर रहा हूँ, तो बताओगे इस 1 को यूज करके इसे 0 कैसे करूँ? तो कौन चेंज होगा? थर्ड कॉलम चेंज होगा। तो आप लिखोगे न्यू थर्ड कॉलम इक्वल टू ओल्ड थर्ड कॉलम। क्या करोगे कि ये 0 हो जाए? तो इसे b से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, तो आप लिखोगे प्लस b टाइम्स c1। c1 में b से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तभी तो ये 0 होगा। बस हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 0 2b 0 1 माइनस 2a, और b से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, तो 0 b से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये a का a रह जाएगा, b से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, और b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2b स्क्वायर, ऐड करोगे तो प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो एक रो में 2 जीरो आ गया, तो अब आप एक्सपेंड कर लो, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लो। एक्सपेंड करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर था ही पहले से, इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है, तो टोटल कितना आ गया? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। यही आपका RHS है, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ऑपरेशन देखना ध्यान से, इजी था, टफ नहीं है। राइट साइड जो मुझे प्रूव करना होता है उसे देख के मुझे हिंट मिल जाता है, मुझे पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, इसको रब करो और इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करना। 13 एंड 14 दोनों जब तक 1-2 बार रिपीट नहीं करोगे, एग्जाम में आ गया तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान से देखो, LHS में जो मल्टीप्लाई है ए इंटू बी ए इंटू सी, ए इंटू बी बी इंटू बी इंटू सी इंटू ए सी इंटू बी सी इंटू सी, और RHS में ए इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू सी। तो राइट साइड में ए से मल्टीप्लाई है, बी से मल्टीप्लाई है, सी से मल्टीप्लाई है, और लेफ्ट साइड में ए बी से भी मल्टीप्लाई है, ए सी से भी मल्टीप्लाई है। तो दो अलग अलग का भी प्रोडक्ट है, लेकिन इस साइड सेम नंबर का प्रोडक्ट है, ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ऐसा आपका एक एग्जाम्पल में भी है, 4.2 एक्सरसाइज के पहले वाला जो है सॉल्व एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान देना वहाँ पे भी है। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना। क्या करना, इस साइड अलग अलग नंबर का प्रोडक्ट है, उस साइड सेम नंबर का प्रोडक्ट है। तो क्या करो, इस साइड फर्स्ट रो से ए कॉमन ले लो, मैं लिख रहा हूँ, टेकिंग ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम R1 R2
एंड R3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो से A को कॉमन ले रहा हूँ, सेकेंड रो से B को कॉमन ले रहा हूँ और थर्ड रो से C को कॉमन ले रहा हूँ। तो बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा आपका A इंटू बी इंटू सी। और जब A कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, A प्लस 1/A B C। सेकेंड रो से B को कॉमन ले रहा हूँ तो A B प्लस 1/B C। थर्ड रो से C को कॉमन ले रहा हूँ तो A B C प्लस 1/C, ये बच गया आपका। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस A को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। A को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, B को सेकेंड कॉलम से, C को थर्ड कॉलम से। ठीक है, तो आप लिख लो मल्टीप्लाइंग C1 C2 एंड C3 बाई A, B एंड C रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस मेथड को ध्यान रखना, कभी भी दो डिफरेंट नंबर का प्रोडक्ट एक साइड हो और एक साइड सेम नंबर का प्रोडक्ट हो तो आप क्या करो, रोज आप उल्टा भी कर सकते हो। फर्स्ट रो से A को कॉमन ले लो, सॉरी फर्स्ट कॉलम से A कॉमन ले लो, सेकंड से B कॉमन ले लो, थर्ड कॉलम से C कॉमन ले लो और फिर रो से मल्टीप्लाई कर लो। दोनों में से कोई भी करो, बात एक ही है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सेम नंबर का डिफरेंट नंबर का प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सेम नंबर के प्रोडक्ट में। देखो फर्स्ट कॉलम को A से मल्टीप्लाई करो, A को अंदर ले जाके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या बन जाएगा, A से मल्टीप्लाई करोगे तो A स्क्वायर प्लस 1 A स्क्वायर। सेकेंड कॉलम को B से मल्टीप्लाई कर लो, B अंदर चला जाएगा, B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर। थर्ड कॉलम को C से मल्टीप्लाई कर लो, C स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो अब आपको दिखने लगा होगा जो RHS में एक्सप्रेशन चाहिए कुछ वैसा ही आ रहा है। अब तो आप खुद से कर लोगे, बहुत इजी है। बताओ क्या करोगे, मुझे चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर लूँ तो आ गया क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तीनों को ऐड करना है, तो किसको ऐड करोगे, रो को या कॉलम को, कॉलम को। तो आप लिखना न्यू C1 इक्वल टू ओल्ड C1 प्लस C2 प्लस C3। तो न्यू C1 आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1 एंड सी स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1, यही आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो, फर्स्ट कॉलम से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कॉमन ले लो। तो जैसे ही कॉमन लोगे तो ये वाला पार्ट आपका बाहर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक। अब 3 1 है, तो मैंने क्या बतलाया था, मेरा मोटिव क्या होना चाहिए, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 जीरो, उसके बाद आप एक्सपेंड कर लोगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस 1 को फिक्स कर लेता हूँ, इस रो को फिक्स कर लेता हूँ और इस 1 को इस सेकेंड रो से भी सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ और थर्ड रो से भी सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो ऑपरेशन क्या लिखोगे, न्यू R2 इक्वल टू ओल्ड R2 माइनस R1 एंड न्यू R3 इक्वल टू ओल्ड R3 माइनस R1। दोनों में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। बाहर तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था ही। R1 आपका फिक्स है, R1 को कोई चेंज नहीं करना, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब R2 में से जब आप R1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ध्यान से देखना क्या आ रहा है, 1 0 1 0। R3 में से जब आप R1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 1, बस इतना ही। 2 0 आ गया। अब आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करो, डिटरमिनेंट को जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 इंटू ये खत्म 1 माइनस 0। तो ये इफेक्टिवली 1 ही आ गया। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, टोटल वैल्यू आ गई आपकी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही आपका RHS है और आपको प्रूफ भी यही करना था। ठीक है, तो कितना ईजी था, तो ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, 13th एंड 14th। अगर ये क्वेश्चन पहले से नहीं करा हुआ होगा आपका
तो बोर्ड एग्जाम में आप इन दोनों क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। बाकी पहले वाले तो ईजी थे। तो इतना करने के बाद जितनी डिफरेंट वेराइटीज़ थी, जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे 4.2 एक्सरसाइज से, वो सब आपने कर लिए हैं। तो अब आप किसी बुक को फॉलो करते हो तो उसके क्वेश्चंस को करो, डाउट्स होते हैं तो डाउट्स को पूछो। और डिटर्मिनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यही है 4.2। इससे एक क्वेश्चन सारे एग्जाम में आना है, 12th बोर्ड में आना है, जेई मेंस में आना है, जेई एडवांस में आना है। तो जितने अच्छे से कर सकते हो इस एक्सरसाइज को करना और जो भी डाउट्स हो पूछना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 पे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.3। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज आपने 11th में किया हुआ है। तो अगर आपको ध्यान हो, स्ट्रेट लाइन में मैंने ही करवाया था और मैंने आपसे बोला भी था कि बिल्कुल ऐसा ही सेम एक्सरसाइज क्लास 12th में भी है। तो मुश्किल से 10 मिनट लगेगा इसकी थ्योरी करने में। तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका 11th में पढ़ा हुआ है तो आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हैं। ए जिसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी जिसकी कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड सी जिसकी कोऑर्डिनेट है x3, y3। एज, मान लेते एक ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल की कोऑर्डिनेट दे रखी है, ए की कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी की कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड सी की कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, यही पूछा है। तो बताओ क्या होगा, याद करो मैंने करवाया था 11th में। तो हाफ के बाद मॉड, ध्यान रखना, याद रखना मॉड, क्यों, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता तो मॉड जरूर लगाना, मॉड। और फिर डिटर्मिनेंट, पहले x कोऑर्डिनेट लिख लो, x1, x2, x3, फिर y कोऑर्डिनेट लिख लो, y1, y2, y3 और 1, 1, 1। ये जो सिंबल है ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, डिटर्मिनेंट का, और ये जो सिंबल है मॉड का सिंबल है। तो पहले क्या करना, x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1 का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। और जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाए, पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर देना, मॉड लगा देना, इसलिए मॉड लगाया है। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता और उसका हाफ कर दोगे तो आपका ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट 11th का पढ़ा हुआ पॉइंट है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट है 3 पॉइंट्स ABC, 3 पॉइंट्स ए जिसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी जिसकी कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड सी जिसकी कोऑर्डिनेट है x3, y3। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होगी, कोलिनियर का मतलब तीनों की तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होनी चाहिए, तीनों की तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होनी चाहिए, x1, y1, बी x2, y2 एंड सी x3, y3। ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में है तो अगर मैं बोलूँ इस तीनों पॉइंट को मिला के मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, तो ट्रायंगल अगर नहीं बन रहा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तो आप डायरेक्ट बोल दो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। अगर ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो गई इसका मतलब ट्रायंगल है ही नहीं। 3 पॉइंट अगर ट्रायंगल नहीं बना रहा तो क्या होगा, बट ऑब्वियस है, तीनों की तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेगी, तीनों की तीनों पॉइंट कोलिनियर होगी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गई तो कोलिनियर है, और डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 नहीं आया तो उन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया फिर उसका हाफ कर दोगे तो एरिया आ जाएगा। इतना सिंपल है। और ये दोनों पॉइंट आपने क्लास 11th में पढ़ा था। और लास्ट थर्ड पॉइंट है 4.3 एक्सरसाइज का, इक्वेशन ऑफ लाइन। 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू
2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स A एंड B, 2 पॉइंट्स A जिसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड B जिसकी कोऑर्डिनेट है x2, y2 एज। 2 पॉइंट से कोई लाइन पास करती है, 2 पॉइंट से कोई लाइन पास करती है, 2 पॉइंट से बट ऑब्वियस एक लाइन पास करेगी, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी ये पूछा है यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो 11th में मैंने 2 पॉइंट फॉर्म करवाया था, तो 2 पॉइंट फॉर्म से मत कर लेना इस क्वेश्चन को। अगर उन्होंने बोल दिया कि यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आप 11th वाले मेथड से करोगे, आंसर तो सही आएगा बट मार्क्स 0 मिलेंगे। ठीक है, तो आपको डिटर्मिनेंट से ही करना है, ध्यान से सुनना। याद करो मैंने आपको 11th में बताया था कि अगर 2 पॉइंट से कोई लाइन पास करती है, इनफैक्ट किसी भी लाइन, दुनिया की किसी भी कर्व की इक्वेशन चाहिए, चाहे लाइन हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, ठीक है, या 11th में भी हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, लाइन हो, प्लेन हो, तो आप क्या करो, उस कर्व पे, उस लाइन पे अपने मन से एक पॉइंट मान लो r जिसकी कोऑर्डिनेट होगी x, y। आप अपने मन से उस लाइन पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट मान लो r जिसकी कोऑर्डिनेट होती है x, y। तो r भी तो इसी लाइन की एक पॉइंट है, तो मैं फिर से बोल सकता हूँ कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, बोल सकते ना। तो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी, तो बस आप वही कर लो। पहले x लिख लो, फिर x1, फिर x2, y, y1, y2, 1, 1, 1। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 कर लोगे तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा, और जैसे आप 0 करोगे तो एक्स वाई में कोई एक रिलेशन मिलेगा, वो जो रिलेशन मिलेगा वही इस लाइन ए बी की इक्वेशन होगी। ठीक है, बस इतनी ही थ्योरी है। तो अच्छे से थ्योरी पढ़ लो, ये थ्योरी आपका पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है, 4.3 आपका पहले से किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको समझने में मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, इसको समझो अच्छे से। 3 ही पॉइंट है, अब 4-5 क्वेश्चन है, उसमें 2-3 क्वेश्चन अभी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसे मैं रब कर रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 4.3 पे। देखो 5 ही क्वेश्चन था, जिसमें 4 क्वेश्चन मैं करवा ही दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस -2, -3, -3, 3, 2 एंड -1, -8। तो अभी भी मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मॉड डिटर्मिनेंट, मॉड जरूर लेना, फिर आप लिखो x1, x2, x3, -2, 3, -1, फिर y1, y2, y3 और 1, 1, 1 डिटर्मिनेंट का मॉड। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू आएगी वही आंसर आ जाएगा। देखते हैं कितना आता है। हाफ ऑफ मॉड, जब आप -2 लोगे तो इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ, ये फर्स्ट क्लास में करवाया था। 2 - -8, 2 + 8, फिर ये वाला -3 लेते हैं, -3 इंटू ये रो और ये कॉलम को भूल जाओ, -3 और +8, फिर -1 इंटू ये रो और इस कॉलम को छोड़ दो, -3, -2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सीधे आंसर आ जाएगा का मॉड। हाफ मॉड ऑफ 8 + 2 10, -2 -20, 8 - 3 5 इंटू -3 -15, -5 इंटू -1 +5। ठीक है, का मॉड ये कितना आ गया, -35 + 5 -30, -30 का मॉड 30, 30/2 15। तो सीधे 15 करके मत छोड़ना, अगर यहाँ छोड़ दोगे तो भी 1 मार्क काट लेंगे। एरिया का जब भी क्वेश्चन हो जरूर लिखना 15 स्क्वायर यूनिट। अब आपका ये फाइनल आंसर हो गया, अब आपका कहीं कोई मार्क्स नहीं कटेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मॉड नहीं लेते तो -30 आ जाता और एरिया नेगेटिव नहीं होता। तो अगर मॉड छोड़ोगे तो भी रॉन्ग और स्क्वायर यूनिट नहीं लिखोगे तो भी मार्क्स कटेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, प्रूव करना है कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। तो मैंने बताया था कभी भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना हो तो आप बस डिटरमिनेंट को 0 कर दो और कुछ नहीं करना। देखते हैं डिटरमिनेंट कितना आता है। x1, x2, x3, y1 b + c, y2 c + a, y3 a + b, 1, 1, 1। इस डिटरमिनेंट को मुझे 0 करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ न्यू r1 = या न्यू r2 = r2 में r1 को ऐड कर लेता हूँ, r2 में r1 को ऐड कर लेता हूँ। तो क्या फ़ायदा होगा, ध्यान से देखना। न्यू r2 = ओल्ड r2 + r1। तो जब आप r2 में r1 को ऐड करोगे तो r1 चेंज नहीं हो रहा,
ABC, R3 भी चेंज नहीं हो रहा, 1 1 1, और R2 क्या बन जाएगा, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, ये बन गया। बताओ ये करने का फ़ायदा क्या हुआ, एक्सपेंड क्यों नहीं किया? एक्सपेंड करोगे तो भी जीरो आएगा, चाहो तो आप करके देख लो, लेकिन मुझे एक प्रॉपर्टी मिल गई कि R2 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल। अगर आप R3 के हर एलिमेंट को A प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करो तो R2 आ जाएगा। और एक प्रॉपर्टी मैंने करवाया था 4.2 एक्सरसाइज में कि इफ़ एनी टू रो और एनी टू कॉलम, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम आर ईदर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो आप सीधे लिख सकते हो R2 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल, दोनों रो प्रोपोर्शनल है, आर प्रोपोर्शनल, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है, सो हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई तो जो आपका पॉइंट्स है वो तीनों पॉइंट्स आपका कोलिनियर हो जाएगा, बस इतना ही, हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो समझ में आ गया होगा कैसे आप एरिया फाइंड करोगे, कैसे आप 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर k, 0, 4, 0 एंड 0, 2। देखते हैं क्या करते हैं। एरिया 4 है तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ मॉड डिटर्मिनेंट k 4 0 0 0 2 1 1 1। इसके डिटर्मिनेंट के मॉड की वैल्यू का हाफ इक्वल टू 4 है। एरिया यही होता है, आप लिखोगे एरिया इक्वल टू ये होता है, और एरिया का वैल्यू 4 गिवन। अब मैं सॉल्व करता हूँ डिटर्मिनेंट को, तो हाफ मॉड के इंटू, जब आप के लोगे तो इन दोनों को भूल जाओ, 0 -2, फिर -4 इंटू, -4 लोगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, कितना आ गया 0 - 2, ठीक है, का मॉड इक्वल टू 4। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, इस 2 को उधर ले जाओ तो इधर कितना आ जाएगा -2k प्लस 8 का मॉड इक्वल टू 8, ये आ रहा है -2k प्लस 8 का मॉड इक्वल टू k। ठीक है, ये आ गया आपका मॉड ऑफ -2k प्लस 8 इक्वल टू 8। अब याद करो क्लास 11th में मैंने बताया था मॉड x इक्वल टू a एंड a इज पॉजिटिव। अगर a पॉजिटिव है तो आप डायरेक्ट लिखते थे x इक्वल टू प्लस माइनस a। ये क्लास 11th के बेसिक मैथ में करवाया था, बेसिक मैथमेटिक्स में, मॉडुलस में। ठीक है, तो -2k प्लस 8 का मॉड इक्वल टू 8 है, तो जब आप मॉड हटाओगे तो इस साइड +-8 आ जाएगा। ठीक है, -2k प्लस 8 इक्वल टू 8 और -2k प्लस 8 इक्वल टू -8। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा होगा k इक्वल टू 0 और -2k इक्वल टू -16, k इक्वल टू 8। तो फाइनली 2 आंसर आ गया आपका, एक तो k इक्वल टू 8 आ गया और दूसरा k इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर आप मॉड नहीं लोगे तो फिर k की एक ही वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू नहीं आएगी, और जहाँ पे 2 वैल्यू आनी चाहिए अगर आप एक वैल्यू करके छोड़ देते हो तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर मान लो 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, तो आपको 1 मार्क ही मिलेगा। तो केयर करना, एरिया के क्वेश्चन में मॉड को नहीं छोड़ना है। ठीक है, और लास्ट 4th का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट। तो डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं। लाइन की इक्वेशन के लिए क्या बतलाया था, पहले मैंने बोला था x लिखना, फिर x1, फिर x2, फिर y लिखना, y1 और y2, 1 1 1 इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तब जो वैल्यू आएगी वो आपका डायरेक्ट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, x इंटू एक्स लोगे तो इन दोनों को भूल जाओ, 1 - 3, फिर -3 इंटू इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ,
y माइनस 3, ठीक है, और प्लस 9 इंटू इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो 1 माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3y प्लस 9y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 9y माइनस 3y, 6y इक्वल टू माइनस 2x, इस साइड आके प्लस 2x हो जाएगा, 2 को कैंसिल कर लो, तो 3y इक्वल टू x। यही आपका लाइन का इक्वेशन आ गया और यही आपका फाइनल आंसर भी है। तो बहुत आसान सा टॉपिक था, x इक्वल टू 3y लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने करवाई दिए हैं, जो भी बच गए 1-2 क्वेश्चन वो आप कर लेना, और ये एक्सरसाइज आपका पढ़ा हुआ है तो आपको टफ लगेगा भी नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही। बाकी कोई भी रेफरेंस बुक हो तो 4.2 के कुछ क्वेश्चंस और 4.3 को आप कंप्लीट कर लेना, और अगली क्लास में हम लोग 4.4 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वो इससे भी आसान है, तो अब थोड़ा सा हम लोग फिर वापस मैट्रिक्स की तरफ आएंगे, 4.4, 5, 6 में मैट्रिक्स भी आएगा, ठीक है। तो अगली क्लास की बात है, इतना आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। थैंक यू।